नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि सर रेट बढ़ने वाले हैं, स्टॉक सीमित है, लास्ट प्लॉट बचा है, ले लो सर, मौका हाथ से निकल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यही वो बातें हैं जिन बातों का झांसा देकर के बिल्डर आपको लुभाता है और अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं टीकम चंद जांगिड़ स्वागत करता हूं आपका प्रबल प्रॉपर्टी पाठशाला के इस YouTube चैनल पर, इस ऑनलाइन मंच पर। और मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा कि आप किस तरीके से बिल्डर के झांसे को पहचाने और बिल्डर के झांसे को पहचान करके आप बिल्डर के झांसे से बचने का काम बखूबी कर सकते हो। वो कार्य आप किस तरीके से कर सकते हो, उसी के बारे में मैं आज आपसे इसमें चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपने ये बातें खूब सुनी होगी कि सर प्लॉट ले लीजिए, आखिरी प्लॉट है, कुछ ही प्लॉट बचे हैं, सीमित स्टॉक है, जल्दी ले लीजिए। तो भाई ये बातें कह करके वो आपके सामने क्या कोशिश करता है, तो उनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि वो इस तरह की बात करके आपके सामने फेक अर्जेंसी क्रिएट करेगा। क्या करेगा? फेक अर्जेंसी क्रिएट करेगा। वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि भाई आपके सामने जो टाउनशिप है, आपके सामने जो प्लॉट्स है, वो सारे के सारे बिक चुके हैं और इनमें से ये एक या दो प्लॉट ही आपके सामने बचे हुए हैं। सर अगर आपने जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो आपको ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट भी जल्दी से मिल नहीं पाएंगे। ये ऐसी आपके सामने बातें रखेंगे, बोले सर बुकिंग कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि कल से ही रेट बढ़ जाए, 2 दिन बाद से रेट बढ़ जाए, 5 दिन बाद से रेट बढ़ जाए। ये सारी की सारी बातें वो आपके सामने करेगा दोस्तों। क्लियर? दूसरा लालच वो देगा आपको, लो प्राइस का लालच। दूसरी बात कहेगा वो कि सर अभी रेट कम है, आप इस कम बजट वाली, कम रेट वाली चीज को ले लीजिए, नहीं तो 2 दिन बाद, 5 दिन बाद इसी चीज की रेट बढ़ने वाली है। तो ये भी वो आपको लालच देगा और इस तरह का लालच देकर के वो आपको लुभाने की कोशिश करेगा। सर मार्केट वैल्यू तो यहां पर 10,000 रुपए बरगज की चल रही है, लेकिन मैं आपको इसको 6,000 रुपए बरगज में दिला रहा हूं। अरे भाई, आप अगर सस्ती रेट में दिला रहे हो तो हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई लोचा भी हो, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगली बात आती है दोस्तों अप्रूवल का झूठ। वो आपसे अप्रूवल का झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि वो आपसे ये कहेगा सर ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहेगा कि सर ये रेरा से रजिस्टर्ड है या जेडीए से अप्रूव्ड है, केडीए से अप्रूव्ड है, एडीए से अप्रूव्ड है, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी चलती है उससे अप्रूव्ड है। वो ऐसी बातें आपसे नहीं कहेगा, वो आपसे ये कहेगा कि सर ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो इस तरीके से वो आपको अप्रूवल का झांसा देकर के वो आपको वास्तविकता में नॉन अप्रूवल चीज जो है, वो नॉन अप्रूवल चीज आपके सामने पेश कर देता है, जिसका रिजल्ट फ्यूचर में आपको भारी नुकसान के साथ में उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप इससे बचने की कोशिश करें दोस्तों, तो बचने की कोशिश करें। चलिए अगली बात वो क्या कहेगा भैया, वो अट्रैक्टिव ब्रोशर आपको दिखाएगा और उसके खिलाफ आप वास्तविकता अगर देखोगे, रियलिटी अगर देखोगे, तो वो धरातल पर नहीं होगी। वो आपको ब्रोशर दिखाएगा, फोटो दिखाएगा, फोटो में ये दिखाएगा कि देखो साहब हम इस तरह का डेवलपमेंट देंगे, हम इस तरह की ये चीज यहां पर क्रिएट करेंगे, हम इस तरह की चीजें यहां पर बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम सीवर लाइन डालेंगे, हम पानी की लाइन डालेंगे, हम बिजली का कनेक्शन देंगे और हम साहब मंदिर बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। और जब हम प्लॉट खरीद लेते हैं उसके बाद में हमको पता चलता है कि भैया यहां पर तो किसी तरह की कोई भी वास्तविकता में किसी तरह की फैसिलिटीज यहां पर नहीं दी गई है। तो ग्राउंड पर, धरातल पर ऐसी कोई बातें नहीं होती है। इसके अलावा शुरुआत में तो बिल्डर किसी तरह के कोई चार्जेस की बात नहीं करेगा, लेकिन वो कई सारे हिडन चार्जेस आपके ऊपर थोपता जाएगा। वो ये कहेगा सर किसी तरह का कोई चार्ज इसके अंतर्गत नहीं है, ना कोई मेंटेनेंस चार्ज है, ना किसी तरह का कोई चार्ज है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो उसके बाद में धीरे धीरे करके एक एक चार्जेस वो निकालता जाता है कि सर इसमें रजिस्ट्री का खर्चा आएगा, रजिस्ट्री का चार्ज इसके अंतर्गत लगेगा, सर इसके अंतर्गत डेवलपमेंट का चार्ज आपको लगेगा, वो डेवलपमेंट का चार्ज भी आपके ऊपर थोपता जाता है, सर इसमें क्लब बनेगा, क्लब का चार्ज लगेगा, सर इसमें मेंटेनेंस का चार्ज लगेगा। ये चार्ज वो एक एक करके आपसे थोपता जाता है। तो दोस्तों ऐसी चीजों से बचने के लिए आप पहले उससे एग्रीमेंट जब लेते हो तो उस एग्रीमेंट के अंतर्गत देखा करो कि इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। वास्तविकता में वो ये चीजें देगा कि नहीं देगा, ये इस तरह के चार्जेस लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि वो बाद में इस तरह के चार्जेस लगा करके शुरुआती रेट तो आपको सस्ती दे देता है, लेकिन बाद में उसकी कॉस्ट वो बढ़ा देता है। तो अंत में जाकर के वो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है साथियों। क्लियर? इसके अलावा लीगल चेक नहीं करना भी, ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। भाई फैक्ट चेक करना चाहिए, हमको लीगलिटी चेक करनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी दोस्तों किस तरह की है, वो लीगल है कि नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई झगड़ा तो नहीं है, किसी तरह की कोई बाधा तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये हमको उसके अंतर्गत चेक करना चाहिए। अगली जो बात होती है वो होती है भैया लोन अप्रूवल का भ्रम। वो हमसे ये कहेंगे, अगर कोई नॉन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में भी वो हमसे ये कहेगा कि भाई इस पर लोन हो जाएगा, बैंक के द्वारा लोन कर दिया जाएगा। और असल बात ये होती है कि भाई
अगर नॉन अप्रूव्ड चीज है तो उसके ऊपर बैंक लोन देता ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वो आपको लोन दिलवाएगा तो वो लोन दिलवाएगा फिर आपको प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से, और प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो लोन देती है उसमें दोस्तों आरओआई बहुत ऊपर आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ऊपर आती है, और उससे आपके लोन की राशि पर चुकाने का जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ऐसे गलत झांसों में नहीं पड़ना है। आपको किसी गवर्नमेंट बैंक से, आपको नेशनलाइज बैंक जो है उस नेशनलाइज बैंक से आपको लोन की फाइल उसमें लगानी है, और वहां बैंक से पूछना है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी पर मुझको लोन दे पाओगे या फिर नहीं दे पाओगे। अगर बैंक लोन दे रहा है तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी सही है, अगर बैंक नहीं लोन नहीं दे रहा है तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी सही नहीं है। इसलिए दोस्तों बैंक लोन अप्रूव अगर नहीं करता है तो वो आपको ऐसे प्रोजेक्ट में प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए, वो प्रोजेक्ट सेफ नहीं है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए दोस्तों कि किस तरीके से इससे बचे, हम इन गलतियों से कैसे बचे, तो भैया प्रत्येक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहिए, प्रत्येक डॉक्यूमेंट को हमको वेरीफाई करना चाहिए भैया। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए, सोसाइटीज वगैरह के इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिना अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। जल्दबाजी में कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले, चाहे बिल्डर कितना ही कहे आपसे, लेकिन फिर भी आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप किसी ना किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। अगर आप मुझे समझते हैं तो मेरी भी ले सकते हो, तो आप किसी ना किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी की सारी जानकारी आपकी यूजफुल अगर लगी हो, ये नॉलेजेबल जानकारी अगर आपकी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें दोस्तों, जिससे कि इसे रियल एस्टेट की बहुत सारी इस तरह की जो जानकारियां है वो बहुत सारी जानकारियां, नॉलेज की जानकारियां मैं इस प्रबल प्रॉपर्टी पाठशाला के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और इसी तरीके से आपका प्यार पाता रहूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने साथ में होने वाले धोखे से बच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली समस्या के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।